हेलो व्यूवर्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पे किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 2023 में जो पहली विज्ञापन जारी किया गया है उस विषय पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो जो पहला विज्ञापन जारी किया गया है वो है झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का ये पहला विज्ञापन है, जिसके अंतर्गत ये जो विज्ञापन जारी किया गया है ये नियमावली 2016 से पहले की नियमावली के आधार पर इसको जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि दिनांक 16/3/2023 के द्वारा स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के प्रयोगशाला सहायक के लिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान के पदों पर संसूचित रिक्त पदों पर क्या है वैकेंसी निकाला गया है, जिसके लिए परीक्षा जो शुल्क है वो 100 रुपये रखा गया है। इसके अंतर्गत 23/10/2019 के आलोक में झारखंड राज्य के 40% से अथवा इससे अधिक के जो भी विकलांग व्यक्ति हैं उसको लिए यहाँ पे परीक्षा शुल्क पर क्या है छूट दी जाएगी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो इससे पहले जो 2022 में निकाला गया था उसके लिए क्या बातें कही गई है यहाँ पे। तो उसके लिए ये कहा गया है कि जो इससे पहले 2022 में जो भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किए थे उन लोग अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से इस पर लॉगिन करेंगे और इस पर लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके और अपने जन्म तिथि को डाल करके लॉगिन करेंगे। तो आपको यहाँ पे सिर्फ फॉर्म फिलअप करना होगा, यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट नहीं करना होगा, आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट नहीं लगेगा, यानी कि पेमेंट को माफ़ कर दिया गया है। जो माफ़ कर दिया गया है कहने का नहीं मतलब वही पिछला वाला पेमेंट ही एक्सेप्टेबल है, आपको यहाँ पे नए से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से ही इसको लॉगिन करके सिर्फ फॉर्म को आपको सबमिट करना है नए तरीके से। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे विस्तार से समझते हैं कि आखिर किन किन पोस्टों पर किन किन क्षेत्रों पर कितनी सारी पोस्ट निकाले गए हैं। तो प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र के क्षेत्र पर अनरिजर्व के अंतर्गत 93 सीट है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत 60, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अंतर्गत 23, पिछड़ा वर्ग ए 18, अनुसूचित ओबीसी 2 के लिए 14 और आर्थिक रूप से डब्ल्यूईसी के लिए 22 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि महिलाओं के लिए ये सीट आरक्षित है, जिसमें स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत भी सीट आरक्षित है और इसमें विकलांग के लिए भी सीट आरक्षित है। तो विकलांग में भी अपने हिसाब से विकलांगता के स्तर के हिसाब से यहाँ पे सीट का आरक्षण दिया गया है। ये आप लोगों को रसायन शास्त्र प्रयोगशाला सहायक के लिए भी देखने को मिलेंगे। अनारक्षित में वहाँ पे भी 93 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 60 है, अनुसूचित जाति के लिए 23 है, 18 है। इस तरह से यहाँ पे भी कुल टोटल 230 सीट यहाँ पे भी कुल टोटल 230 सीट और जिसमें महिलाओं की संख्या 11 है और फिर स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत यहाँ पे भी 4 है और कुल टोटल विकलांगता के स्तर पर यहाँ पे विभिन्न प्रकार के विकलांगता के स्तर पर यहाँ पे सीट का निर्धारण किया गया है। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग देखते हैं तो जीव विज्ञान के लिए भी सेम वही 230 सीट है, सीट की संख्या सेम है और महिलाओं के लिए आरक्षित सीट की भी संख्या यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही होगी, वो भी सेम है। यानी कि तीनों पोस्ट के लिए जो सीटें हैं वो क्या है समान है, 230 सीट निर्धारित की गई है, जिसमें 11 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, चाहे वो प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र के अंतर्गत हो, चाहे रसायन शास्त्र के अंतर्गत हो, चाहे जीव विज्ञान के अंतर्गत हो। इन सभी कैंडिडेटों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार के या विश्वविद्यालय के किसी भी अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन। अनुसूचित जाति जनजाति सभी कोटि को निःशक्त आरक्षित हेतु न्यूनतम 45% आरक्षण, मतलब 45% किसके लिए है तो अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए 45% मार्क्स मिनिमम यहाँ पे निर्धारित की गए हैं और अन्य कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। इसका जो वेतनमान की अगर हम लोग बात करें तो वेतनमान जो है वो पे मैट्रिक्स लेवल 6 के आधार पर यहाँ पे पेमेंट मिलेगा, यानी कि पेमेंट काफ़ी अच्छा है। 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक का पेमेंट है, जो बहुत ही अच्छा पेमेंट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलती है। इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो आप सभी को लिए सबसे महत्वपूर्ण बात को लेकर के आई, क्या यहाँ पर हम लोगों को ये एज का रिलैक्सेशन दिया गया है
इन सब बातों को हम लोग यहाँ पे अच्छे प्रकार से समझते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से ज़रा सुनिएगा कि आखिर यहाँ पे एज के बारे में क्या दिया गया है। जिसका स्नातक स्तर का प्रतिष्ठा अथवा 3 वर्षों में कम, यहाँ पे तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में ही बतलाया गया है कि कम से कम क्या होनी चाहिए। यहाँ पे वही शैक्षणिक योग्यता के बारे में बतलाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये आप लोगों को दिया हुआ है कि स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत, ठीक है, मेडल, प्रथम स्थान और विश्व रिकॉर्ड वाले को भी यहाँ पे उपलब्धि जो भी प्राप्त होंगे उनके आधार पर यहाँ पे आप लोगों को चयन मतलब रिलैक्सेशन यानी कि मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं उम्र सीमा, आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में हम लोग देखते हैं तो प्रयोगशाला, भौतिक सहायक, अब चाहे वो भौतिक हो, चाहे रसायन हो, चाहे जीव विज्ञान, तीनों के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना की जाएगी वो कब से की जाएगी, 1/1/2023 तक आप लोगों की 21 वर्ष हो जानी चाहिए। और अधिकतम जो उम्र सीमा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1/8/2019 तक आप लोगों की अधिकतम उम्र सीमा। इतने 1/8/2019 तक अगर 35 साल की अधिकतम उम्र सीमा है तो ये यहाँ तक पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये निर्धारित किया है। इसकी जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 21 वर्ष निर्धारित की गई, 21 वर्ष निर्धारित की गई। और अधिकतम उम्र सीमा के बारे में यहाँ पे आप लोगों को बतलाया गया है। तो देखिए, अनारक्षित आर्थिक कैटेगरी के लिए 35 वर्ष रखा गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष रखा गया है, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित के लिए भी सेम वही है। और उसके बाद अगर अनारक्षित रूप से कमज़ोर वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे आप लोगों को 38 वर्ष दिया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष एवं महिलाओं के लिए यहाँ पे 40 वर्ष का अधिकतम उम्र सीमा दिया गया है। तो क्या ये इतना ही है? इसमें भी आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों का अतिरिक्त छूट दी जाएगी। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि झारखंड में अभी काफ़ी दिनों से वैकेंसी का, और वैकेंसी के साथ ना ही किसी प्रकार का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। वैकेंसी तो आती है बट उसका कोई भी आगे का प्रोसेस होता है वो नहीं होता, और वो पेंडिंग में चला जाता है और कैंसिल हो जाता है। तो उस आधार पर काफ़ी कैंडिडेट का उम्र जो है वो चला जा रहा है। तो इसके लिए 10 वर्षों का छूट दी है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे कि क्या 10 वर्षों का छूट काफ़ी है, या इसे बढ़ाना चाहिए, या इससे कम करना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा। 10 वर्षों का छूट की अगर बात करें तो जैसे अगर किन्हीं का अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष है तो ये 10 वर्षों में ऐड नहीं किया गया, ये 35 + 10 अगर ले लिया जाए तो 45 वर्ष तक हो जाएगा, ठीक है। आरक्षण के विषय में यहाँ पे बतलाया गया है कि अगर जिसको भी झारखंड में आरक्षण का लाभ लेना होगा वो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनाएंगे। स्थानीय निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे संलग्न करेंगे, जिसके माध्यम से उसको यहाँ का स्थानीयता की आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण अथवा दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर कहाँ से होना चाहिए, अनुमंडल यानी कि एसडीओ से बना हुआ होना चाहिए स्थानीय प्रमाण पत्र 2/6/2016 या इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। मतलब 2016 के बाद वाले जो भी स्थानीय प्रमाण पत्र होंगे वो स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होंगे, बशर्ते कि क्या वो एसडीओ से बने हुए होने चाहिए। अथवा प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग प्रपत्र 5752 दिनांक 19/7/2019 निर्धारित प्रपत्र में भी 19/7/2019 अथवा उसके पश्चात वाले अंचलाधिकारी, अगर 19 के बाद वाले हैं तो वो अंचल सीओ के साथ, सीओ के द्वारा भी अगर बने हुए हैं तो वो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होंगे। अगर 2019 के बाद का है तो वो देखिए 2016 के बाद का है तो आपको एसडीओ से होना चाहिए, और अगर आपका स्थानीय प्रमाण पत्र अगर 2019 के बाद का है तो आप लोगों को सीओ से भी है तो चलेगा। तो इस आधार पर आप लोगों को और भी स्थानीयता के बारे में बतलाया गया है। तो आप लोग यहाँ पे इसको विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शंस में जा कर के वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर आप लोग जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो कि कास्ट के हिसाब से अगर आप लोग आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप लोगों को कास्ट के हिसाब से अपने कास्ट का प्रमाण पत्र भी आप लोगों को यहाँ पे देना होगा, जिसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को बतलाया गया है। ऑनलाइन आवेदन
फॉर्म भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश वही है कि आप लोग जब भी फॉर्म अप्लाई करें तो अपने मैट्रिक के और इंटर के जो भी नाम हैं उनके आधार पर ही वहाँ पे अप्लाई करें, और जो भी चीज़ है फ़ोटो से लेकर के सिग्नेचर हो स्पष्ट रूप से और अच्छे प्रकार से ही अपलोड करें ताकि किसी प्रकार की गलतियाँ ना हो। इन सभी बातों को लेकर के यहाँ पे बताया गया है कि जो भी नाम वगैरह लिखा हुआ रहेगा वो क्या होगा, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में अंकित नामों के आधार पर ही रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसकी जो परीक्षा की प्रक्रिया है, परीक्षा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और ये किस आधार पर होगा। तो एग्ज़ाम का जो स्वरूप होगा वो यहाँ पे CBT के आधार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, जिसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी यहाँ पे होगी। तो परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा एक ही चरण में ली जाएगी, मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए तो यहाँ पे आप लोग प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 जिसमें सामान्य हिंदी एवं भाषा और जिस विषय से नियुक्त होने वाली उस विषय का परीक्षा देना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे सामान्य ज्ञान के विषय में और फिर हिंदी भाषा के विषय में 100 अंक दिए जाएंगे। और जिस विषय में, जैसे अगर आप लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत भर रहे हैं तो केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको केमिस्ट्री पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। अगर फिजिक्स भर रहे तो फिजिक्स पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। और अगर जीव विज्ञान भर रहे तो जीव विज्ञान के अंतर्गत आपको एग्ज़ाम देना होगा, जो 300 अंक का रहेगा। और फिर आप लोगों का एक नॉर्मल सामान्य ज्ञान हिंदी और भाषा परीक्षा को लेकर के 100 अंकों का होगा। तो ये दोनों एक ही पेपर, 2 पेपर एक ही दिन होंगे और ये फाइनल इसी के आधार पर मेरिट का भी निर्धारित किया जाएगा। तो इसमें मेरिट के लिए बताया गया है तो यहाँ पे आप लोगों को विस्तार से पूरा पाठ्यक्रम का विस्तार किया गया है कि वहाँ पे हिंदी जो रहेंगे, हिंदी में हिंदी अनुच्छेद आधारित जो प्रश्न होंगे वो 25 होंगे। हिंदी व्याकरण आधारित जो प्रश्न होंगे वो 25-25 यानी कि 50 प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी से देखने को मिलेंगे। बाकी जो 50 प्रश्न होंगे वो सामान्य ज्ञान आधारित होंगे। सामान्य ज्ञान आधारित में क्या होंगे, तो इस भाग के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के सामान्य ज्ञान की जानकारी प्राप्त करना है। मतलब यहाँ पे ये आप लोगों को बहुत नॉर्मल रूप से सामान्य ज्ञान, जिसमें समसामयिक करंट के विषय में जानकारी होगी, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृत, भूगोल, मतलब जितना सारा कुछ है वो सारा कुछ इसमें डाल दिया गया है। जो कुछ भी इतिहास के नाम पे लिया जाता है वो सारा इतिहास यहाँ पे से लेके भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारा कुछ का यहाँ पे आप लोगों को सामान्य ज्ञान के अंतर्गत लिया जाएगा। यहाँ तक करंट अफेयर्स। यहाँ पे आप लोगों को पंचवर्षीय योजना के बारे में भी पढ़ना है। जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई जिसके बदले में नीति आयोग आया, तो मतलब पुराने पंचवर्षीय योजना को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। तो आप लोग इस बात को थोड़ा सा, इसके जो सिलेबस है इसको थोड़ा विस्तार से एक बार देख लीजिएगा कि सामान्य ज्ञान का सिलेबस क्या क्या है, किन किन टॉपिक। एक तो जनरल सिलेबस होते हैं, उन जनरल सिलेबसों में जैसे माना जाता है कि एक महत्वपूर्ण यहाँ पे भी हम लोगों को देखने को मिला कि ये पंचवर्षीय योजना बहुत सारे एग्जामों में इसे अब नहीं लिया जाता है, परंतु यहाँ पे इसे शामिल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इससे प्रश्न आने की संभावना देखने को हमें मिलती है। पंचायती राज, सामुदायिक विकास, इन सब विषय जो पॉलिटी के विषय हैं, इन सब विषयों को भी आप लोग अच्छे प्रकार से तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि आखिर जो सामान्य ज्ञान विज्ञान के बाद सामान्य ज्ञान विज्ञान प्रश्न दिन प्रतिदिन अवलोकन और अनुभव के आधार पर विज्ञान की सामान्य समझ को, मतलब विज्ञान की एक नॉर्मल सामान्य विज्ञान के विषय में भी साइंस भी यहाँ पे आप लोगों को पूछे जाएंगे, जो एक जनरल साइंस होंगे। आपको अलग से साइंस के विषय में सब्जेक्ट वाइज जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होते हैं उसके आधार पे आप लोग को एग्जाम देना होगा। लेकिन यहाँ पे जो सामान्य ज्ञान है वो एक नॉर्मल सामान्य ज्ञान मैट्रिक लेवल के स्तर पे आप लोगों को पूछा जाएगा। मासिक जाँच, मानसिक क्षमता जाँच, इस शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसमें इस घटना के निम्नलिखित शाब्दिक यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सामान्य ज्ञान के अंतर्गत झारखंड से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति इत्यादि सब आपको पूछे जाएंगे।
और उसके साथ कंप्यूटर के भी मूल नॉलेज यहाँ पे होंगे, यानी कि आप लोगों को कंप्यूटर झारखंड के साथ सामान्य विज्ञान के साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी सारे प्रश्न मिला करके कुल टोटल 50 प्रश्न होंगे। यानी कि देखा जाए तो हिंदी ही सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिसका वेटेज 50% है, और आपको अपने सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म सबमिट कीजिएगा उन सब्जेक्ट का वेटेज आपका 75% इसी दो चीज़ पर निर्धारित करता है सिलेक्शन। यानी कि मेन चीज़ आपको हिंदी को फोकस करना है और उसके साथ अपने जिस सब्जेक्ट से चयन पाना है, जिस सब्जेक्ट को लेकर के आप भरिएगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, उस विषय पर आपको अपनी पकड़ को काफ़ी मजबूत करनी होगी। तो हम लोग देखते हैं कि जो संबंधित विषय है उस पर क्या यहाँ पे दिया गया है, उसके लिए क्या सिलेबस दिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि उसको जानने से पहले हम लोग एक देख लेते हैं कि जो परीक्षा में न्यूनतम अर्थ अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब इससे अगर कम मार्क्स अगर आप लोग लाते हैं तो आपको मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे अनरिजर्व के बारे में बोला जा रहा है कि 50% मार्क्स होना जरूरी है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 45%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए 50%, BC2 के लिए भी 50% और EWS के लिए भी 50%। यानी कि ST SC को छोड़ करके बाकी सभी कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स लाना बहुत जरूरी। 50%, ना कि 50 मार्क्स। ये भी बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आगे। तो जो सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे, हम लोगों ने अपना सब्जेक्ट का सिलेबस तो नहीं देखा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो आप सब्जेक्ट चयन कीजिएगा उसको लेकर के तो सिलेबस यहाँ पे अभी दिया नहीं है। खैर आप लोग एक बार इस PDF को खुद से डाउनलोड करके एक बार विस्तार पूर्वक अच्छे से और अध्ययन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पे आप लोगों को सिलेबस के बारे में भी विस्तार जानकारी और भी थोड़े बहुत समझ मिल पाएगी। अगर मैं अभी सारे चीज़ को विस्तार करने जाऊँ तो यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए और ये PDF खुद से डाउनलोड कीजिए। किन्हीं भी कैंडिडेट को अगर डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग क्या कीजिएगा, JSSC के ऑफिशियल वेबसाइट के लिए यहाँ पे जैसे ही गूगल में सर्च करिएगा, गूगल में जैसे ही JSSC का ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करिएगा तो आप लोगों को यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन को लेकर के, अभी एक्चुअली में मेरा नेट नहीं है इसी कारण मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो आप लोग जैसे JSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर आप लोग को फर्स्ट न्यू नोटिफिकेशन मिलेगा, उसमें आप लोग जैसे क्लिक कीजिएगा वो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारे इस वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि किसी भी प्रकार के झारखंड से रिलेटेड नोटिफिकेशन आए तो आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो जाएं।